कहीं पे। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, हुसैनी ब्राह्मण कौन होते हैं? ये राइट, ये दे एग्जिस्ट और दिस ओनली फिक्टिटस, ये सुनी सुनी कहानियां हैं। हुसैनी ब्राह्मण जैसा कुछ हुआ है अतीत में? बिल्कुल नहीं, कुरान हदीसों में कहीं पे नहीं, एक ही नाम आता है ज्यादा से ज्यादा, वो है काफिर। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, मैंने सुना था इसलिए आपसे पूछा। मैंने सोचा हुसैनी ब्राह्मण जिन्होंने वो हसन हुसैन या अली का जब हुआ था ना जंग वगैरह थे, उस वक्त उन्होंने मुसलमानों को साथ दिया था, तो उनको बोलते हैं हुसैनी ब्राह्मण। तो मैंने बोला शायद आपसे आपको जानकारी हो। देखिए, हसन हुसैन को मारने वाले का साथ दिए थे मतलब हिंदू ब्राह्मण, ये कहना चाह रहे आप? हाँ, उनका नाम हुसैनी ब्राह्मण रखा गया था, ऐसा मैंने। नहीं, दरअसल असल में यहूदी को भी ना ये लोग हिंदू ही समझते हैं, ठीक है? यहूदियों को भी ना लोग हिंदू ही समझते हैं, क्योंकि अगर ये भी तो बहुत अजीब बात है ना कि एक मुस्लिम को मारा, वो भी नबी के नवासों को, है ना? तो ये चीजें, ये लोग यहूदी को भी वैसे ही समझते हैं जैसे काफिर को समझते हैं। ये कहते हैं यहूदी कौन सा है, मेरा अपना है, ठीक है? तो इनके लिए वो भी सेम हिंदू जैसे ही है, इसलिए कोई कुछ भी बोल सकता है, जैसे कूड़े वाली बुढ़िया, कहीं भी कुछ भी जोड़ करके बोल सकते हैं। इनकी तो इसीलिए और आज के जो टॉपिक है उसके रिलेटेड जो बातें चल रही है, अभी प्रेम भाई कह रहे थे कि इनको लड़कियां ही बताएगी, और ये लड़कियां ही इतनी सारी आयतें, इतने सारे हदीस, है ना? तो लड़कियां पता है परेशान होकर ही नबी साहब को जहर दी थी, एक लड़की ही जहर दी थी, ठीक है? उनके वजह से ही वो मरे हैं। तो सीधी सी बात है, वो एक लड़की ही उनको नबी बनाया और एक लड़की ने ही उनको फना कर दिया, और उनका जिंदगी भी बस लड़कियों के बीच में ही गुजरा। तो कहते हैं ना, जहां से शुरुआत होता है वहीं पे अंत होता है। हाँ जी, जो यहूदियों के साथ इन्होंने किया है, अब यहूदियों का दौर आ गया है। अब ये बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव जी, हाय एंजल जी, हाय। नैन्सी, इस्लाम बराबर पैसा, लड़की और अय्याशी। वाह, क्या बात है। बिल्कुल। पैसा, पैसा कहाँ यार, पैसा तो नहीं है, पैसा नहीं, आप थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिए बोलने में। इस्लाम बराबर लड़की, अय्याशी और ठरक, ये बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे आगे पीछे कुछ नहीं। यहाँ के अल्लाह भी और नबी भी और क्या बोलते हैं, इनके जो वो फरिश्ते हैं वो लोग भी ऐसे ही हैं। एक्चुअली वो माले गनीमत की बात कर रही है नैन्सी के। वो माले गनीमत में 20% का लिखा है ना, उसमें 20% का जो था 80% सहाबियों का था जजिया, बिल्कुल। लेकिन नैन्सी, शायद आपको पता नहीं, मुझे भी किसी ने बताया था, जजिया जो होता है, सॉरी जजिया नहीं, माले गनीमत। माले गनीमत जो होता है, माले गनीमत में 20% नबी का है, रसगुल्ले का, और 80% सहाबियों का। लेकिन अगर मालफे है, मालफे होता है, माल गनीमत होता है जहां लड़ाई हुई है, जहां खून बहा है, उसमें ये चलती है परसेंटेज, इन चोरों की आपस में लूटपाट। लेकिन अगर मालफे होता है, जहां पे क्या होता है, जैसे अटैक करने जाते थे ये लोग, राइट रेड करते थे, या वैसे निकल पड़ते थे लोगों को लूटने, तो उसमें क्या होता था, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो भाग जाते थे बिना लड़े, सब कुछ छोड़ के, अपने बच्चों को या जो भी उन पे उठाया जाता था रात को, वो भाग जाते थे। पीछे जो माल बच जाता था, जिसमें लड़कियां भी थी, जिसमें जानवर पशु जो भी उस वक्त होते थे, धन जो भी था, तो ये साले क्या करते थे, फिर वो 100% नबी का होता था। ये मजदूर थे, इनको कुछ नहीं मिलता था। तो फिर मालेफे में क्या होता है, मालेफे में 100% रसूल का था, और माले गनीमत में 20% रसूल का था, और 80% सहाबियों का था। तो बताओ भाई, ये चोरी नहीं थी और क्या, ये डाका नहीं था और डाकू नहीं था, और क्या था ये तो वही गब्बर वाली बांट है ना, तेरा क्या होगा कालिया। अरे ओ सांभा, लगा तो निशाना। तो ये तो बिल्कुल। वही है ना, क्या ये तो वही है ना।
ये तो वही है ना, खुद जिंदगी निकाल दिया भीख मांगते हुए। लास्ट टाइम में इसको जब हज पे पता है जाना था ना, मेरी पुरानी वीडियोस पे हमने इस हदीस पे बात की, बट अभी मुझे याद नहीं है कि ये जब जा रहे थे लास्ट टाइम, जब इनकी मतलब मरने से कुछ टाइम पहले हज पे, तो पता है इनके पास जाने की मतलब पैसे नहीं थे। तो इसने क्या किया ना, अपना कोट जो होता है ना वो बेच कर गया था नबी साहब, सोचो। अरे यार, ये अरे हदीस यार, है। हाँ, अरे कोट वोट कहाँ था उसके पास, भोसड़ी वाले के पास, अरे वो वो पहनता था। उसमें लिखा है, मतलब इसमें लिखा है, एक ऊनी मोटा सा उनका कुछ पहनावा था वो जो पहनते थे, हाँ ठीक है। वो हाँ, उसको क्या, मतलब हम अपने भाषा में बोले, उनका कुछ उसमें लिखा है कि उनका एक कपड़ा था शर्ट जो ऊनी था, मोटा था, तो उस टाइप का उसको उसने बेचा और उस पैसों से फिर वो गया। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी। बहुत बुरे हाल होता है। देखिए यहाँ झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। और यहाँ मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, ये तो लिखा है, 14 साल पुरानी बात है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे दरिंदे को, जिसने इतने मंदिरों को तोड़ा, रोज कितने मन वो जनेऊ तोड़ के फिर जला के खाना उतार के खाना खाता था, ऐसे लोगों को जिसका नाम शैतान का औरंगजेब है, उसको ये बोला जाता है कि भाई वो इतना ईमानदार था, रोज टोपी बुनता था, और टोपी बुन के, बहुत कौन सा क्रोसिया सिलाई की वो थी उसके पास, टोपी बुनकर जितने बेचकर पैसे आते थे, उन पैसों से वो बंदा खाना खाता था। तो यहाँ ऐसी ऐसी जलेबियां काफी परोसी जाती हैं। यहाँ सिर्फ झूठ के और झूठी कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सब ड्रामे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ नौटंकी बिल्कुल। है। सिर्फ लोगों की लड़कियों को उठाया गया है, ना 8 साल की देखी, ना 9 साल की देखी, ना 12 साल की देखी, लड़कियां उठाई, सामान उठाया, बीच में बांट लिया, है ना। तो ये बंदर बांट चल रही थी यहाँ, और कुछ नहीं था यहाँ। तो अच्छे खासे लोग देख रहे हैं, और लाइक और शेयर कर दें। और लेट मी सी, बिल्कुल। नैन्सी कह रही है अच्छा है, नौबी आज के समय में नहीं है, वरना सारी पॉर्न क्या सिटेश पर स्ट्राइक मार देता, ये कहकर कि ये उनकी हदीस से चुराया हुआ कंटेंट है। बिल्कुल सही सही कहा। कहा, बिल्कुल सही कहा। हर गंदी चीज में उनका अधिकार है भाई। हाँ, वाजिद, वाजिद, जी चाचू जान। अच्छा एक बात तो बताओ बेटे, आप तो अभी मुसलमान है, मुझे ये बताओ, ये जब इसमें माले गनीमत में और माले फे में जरा सा बताना कि आप उसमें क्या कितना बंटवारा होता था, क्या आते ही आप तो सब कुछ पता है हदीसों का, कुरान का। माली गनीमत उसमें 80% असहाबे किराम वगैरह को देते थे। माले गनीमत में जी मतलब जो शहीद हो जाते थे तो उसको थोड़ा हम्म, ज्यादा देते थे। मतलब अगर जंग के दौरान में जो सहाबी शहीद होता था तो उसको बाकियों से कोई 5-6% ज्यादा। मालिकी ये वो है जैसे कि अब शिया और सुन्नियों के लड़ाई होती है बाग फिदक पर। यानी हम्म। बाग फिदक जो रोमियो का था, तो उन्होंने मतलब जंग करने के बगैर उसके हवाले कर दिया, तो वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें आते थे। नहीं मतलब जब जब का मतलब मर्जी लोग उसमें जब लोग डर कर भाग जाते आ, थे। उसमें क्या करना था कि एक जो यतीम वगैरह है उसका उनको देता, और
मुसाफिरों को देना था, यानी कोई 3 ऐसे शख्सियात थे कि उसको मालिफी में देते थे। ईसा नहीं बल्कि हम्म, हेल्प करते थे उनके, हम्म, लेकिन अंडर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते थे। अगर वो चाहता भी तो किसी को भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसका ही मतलब क्या उसकी प्रॉपर्टी थी। आप ये समझो, अगर दिल करे तो दे दे, नहीं तो बस ना दो, कोई इशू नहीं। अरे वाह, 1 मिनट रुकिए, आप 1 मिनट रुकिए भाई। अच्छा, मेरे पास ये एक अभी तक जो शिया जी, लड़ते हैं एक ना, मिनट, 1 मिनट, अपना माइक तो ठीक करो, 1 मिनट, ये म्यूट करो, नबी म्यूट करीम करो, ने म्यूट करो, म्यूट हजरत करना, म्यूट करना, म्यूट करना, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा म्यूट को करना, दिया म्यूट था। करना, म्यूट म्यूट करना, 1 मिनट, म्यूट करना। तो उसमें से फिर जी, AK-47। सर मेरा एक सवाल है कि जो स्लीव जो होता था, सिर्फ मुसलमानों के लड़कों के पास हो सकते थे या लड़कियों के पास भी हो सकते थे? यार मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा बोलिए, क्या कहना चाह रहे हो आप भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्लीव जो रखा जाता था आज से 1400 साल पहले, वो सिर्फ लड़कों के पास होते थे या लड़कियों के पास भी स्लीव होते थे? अंजल समझ में आया, मुझे नहीं समझ आया। अंजल क्या पूछ रहा है भाई? ये पूछ रहे हैं कि क्या लड़कियों के पास भी स्लेव होते थे या सिर्फ लड़कों के पास? भाई मैंने स्लेव तो थे अपना, आ, लड़कियां रखते, औरतें रखती थी। बाकी अपना एंजल बताएगी या मुसलमान ये बताएगा। अपना जवाब देना इसका वाजिद। क्या लोग वहां उस वक्त में साहिबा हजरात भी स्लेव, सॉरी मारिया खितिया या हो, सॉरी अपना औरतें भी रखती थी या स्लेव, या सिर्फ मर्द हजरात ही रखते थे? प्रेम भाई, वाजिद भाई ड्रॉप हो गया। एंजल आपको पता है इस बारे में कुछ? क्योंकि मुझे तो जहां तक पता है, जो जैनब का हस्बैंड था, आई एम नॉट श्योर, जैनब का जो हस्बैंड था उसका, जो एक तो उसको जो स्लेव था, जो मोहम्मद साहब की पहली बीवी थी, जो वो बिजनेस करती थी, क्या नाम था यार उसका? लेट खदीजा। खदीजा रज़ी खतीजा। खतीजा, खतीजा ने वो मोहम्मद साहब को वो दिया था अपना स्लेव। क्या कहोगे वाजिद? मुझे तो इतना पता है, तो औरतें भी रखती थी। अगर सच को तो चाशू नहीं पता इसके बारे में। तो फिर वो जैनब के घर वाले का क्या नाम था? उसका चचा जानते। ज़ैनब मौला अली की बेटी थी ना, क्या नहीं? अरे यार नहीं, जैनब जिसमें मोहम्मद साहब का दिल आ गया था यार, क्या बातें कर रहे हो यार। चाय वाय पी लो, मैं थोड़ी देर में फिर दिमाग सेट हो जाएगा थोड़ा शायद। ओह मैन, यार जैनब को, जिसको नहाती को दिखता हूँ कपड़ों में देख के यार, ये मोहम्मद का मुंह वाला बेटा था यार। यार कौन पूछ रहे थे ये सवाल? कौन पूछ रहे थे ये सवाल कि मतलब लड़कियां भी स्लेव रखती थी क्या, मतलब मर्द स्लेव, ऐसा कुछ है ना? हाँ ये सवाल था। हाँ, तो आपको किसने बोला या कहीं से आपने सुना या ख्याल आया, आप मुझे बताएं, फिर ही हम बता सकते हैं ना आपको। मेरी सवाल ये है कि अगर महिलाओं के पास भी ये स्लीव होते थे, अगर वो उनके साथ सेक्स करती थी तो सोसाइटी उनको किस नजर से देखती थी? भाई सोसाइटी का बाप जो था वो मोहम्मद साहब थे, तो सोसाइटी गया भाड़ में, है ना? सोसाइटी उस थी टाइम कहाँ? अगर सोसाइटी रहता तो फिर इस तरीके की हरकत ही नहीं होता कि एक इंसान को 10-10 8-8 लड़कियां ऑफर किया जा रहा हो,
कि लो अच्छा ठीक है 7 लेके जा रहे हैं, फिर घट गया तो ठीक है, जैद को कहता है 2-4 और ले लेना, ठीक है, लेकिन ये वाली हमको चाहिए। अगर सोसाइटी होता तो इस तरीके की चीजें ही नहीं होती भाई। है ना? तो मैम अच्छा, ये मुझे ये समझ में नहीं आया, जब कुरान में लिखा है कि स्लेव के साथ सेक्स किया जा सकता है, तो एक महिला अगर स्लेव के साथ सेक्स करती है तो मुसलमान उनको किस नजर से देखते हैं? क्या बोला आपने एक बार? एक एक तो भाई आप लोग मुंह में एकदम हाँ माइक को डाल देते हो, बिल्कुल, थोड़ा सा कुछ समझ माइक को में नहीं, दूर रखा जाता है ना, कुछ माइक को एंजल, माउथ से एंजल थोड़ा सा कुछ समझ डिस्टेंस में में नहीं आ रखते रहा, हैं। कुछ हाँ समझ वही नहीं कह आ रहे रहा हैं। एंजल, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके सवाल आपके पास ही रह जा रहे हैं, हम बहुत गौर से सुन रहे हैं, फिर समझ आ रहा है थोड़ी सी बात, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। या तो आप अपना माइक को दूर कर ले, या मोबाइल से बात कर रहे तो मोबाइल को अपने माउथ के पास रख लो, दो चीज में एक चीज कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि जैसे कुरान में लिखा हुआ है ना कि आप अपनी वाइफ और स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं, ठीक है, जी। वही चीज अगर कोई महिला करती है तो मुसलमान उनको किस नजर से देखते हैं? कुरान के 4 के 34 में है, करने की तो दूर की बात है, ये कहते हैं कि अगर आपको आपकी बीवी पे संदेह हो तो आप उनको मारो पीटो और घर से बेदखल कर दो। और अभी जो हम ये आयत आपके सामने 32 और 27 है ब्लेड भाई, ये सही अल बुखारी की हदीस है, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि आप अगर बीवी किसी भी कारणवश अपने हस्बैंड को रात में हमबिस्तरी करने के लिए रोकती है, ठीक है, तो अल्लाह उस पे मतलब फरिश्ते उस पे पूरी रात जब तक वो मान नहीं जाती है तब तक फरिश्ते उस पे अजाब नाजिल करते हैं, ठीक है, उस पे लानत भेजते हैं। समझ आई बात? तो औरत की इस्लाम में रत्ती बराबर जगह नहीं है। औरत इस्लाम में एक सेक्स टॉय है, जिसको सेक्स डॉल भी आजकल कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसी डॉल है जो बोल तो सकती है, जिसके अंदर फीलिंग्स है, जिसको चोट भी लगता है, जिसको दर्द भी लगता है, फिर भी ये नहीं बोलेगी। बात समझ आ रही है मेरी? ये है इस्लाम में समझ में महिलाओं आ की गया, औकात। जी, धन्यवाद सर। समझ आ गया, धन्यवाद। तो मुझे प्रेम सर, आपकी एक चैनल थी, आप उसमें नहीं आ रहे क्यों सर? प्रेम क्या सर, कहा आप भाई? प्रेम भाव का चैनल है, अब वो स्ट्रीम करते हैं और टाइम टू टाइम। अभी हाँ, कब वो कर दे रहे देंगे हैं नीचे। वो प्रेम? कुछ महीने से नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, नहीं मैंने कर कल तो रहे, की है, कल तो स्ट्रीम की है। दूसरा चैनल बनाया इन्होंने लाइव दोनों, करके। हाँ दोनों, दोनों चैनल का लिंक दे दो। मैं तो एक्चुअली ज्यादा एंजल के चैनल पे होता हूँ, लेकिन आप वो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम तो सिर्फ प्रमोशन देते हैं, लोग इनको नए चैनल की हेल्प करते हैं। और लेकिन मेरा है, करता हूँ, कर लो आप, वो दे देना नीचे से। थैंक हाँ यू भाई। कोई है? पुष्कल भाई आप दे दो। नहीं पुष्कल भाई सोई नहीं हूँ मैं, ठीक है, बोले तो यार मेरी बेटी के कान में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो बार बार आ रही है, कह रही कान दर्द कर रहा है, तो अभी दवा दी, इसलिए बार बार म्यूट लगाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। सो नहीं गई है, यहीं पे हूँ मैं। और ये प्रेम भाई का चैनल का लिंक दे दीजिए, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हदीसों की बातें क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, ये वो जो कुछ भी बात करनी है आप इनके चैनल पे आराम से बात कर सकते हैं, एकदम फ्री है, नॉन मोमिन मोमिन सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सही कहा प्रेम भाई मैंने? जी एंजल बहन, बिल्कुल। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कड़ी, पुष्कल भाई आप दे दो। कड़ी। जी मेरे वाजिद, वेलकम बैक। माजिद म्यूट नहीं लगाता, इसीलिए इनको बार बार निकल रही है, इनके साइड से बड़ी गंदी आवाज आ रही है, और ये म्यूट नहीं लगाते, जब नहीं बोलते तब भी अनम्यूट में ही रहते हैं। ये लीजिए प्रेम भाई का चैनल आ गया है, ये रहा, आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए।
ओहो, एथिस्ट भाई आए, क्या बात है, क्या बात है। हेलो सिस्टर, हाउ आर यू? कीप अप, वी सपोर्ट यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एथिस्ट भाई। कैसे हो आप? आपकी तबीयत कैसी है? संदीप पाजी भी आए हैं, और ये रहा दूसरा चैनल इनका, प्रेम भाई का। ये लो, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, बिना टाइम जाया किए। आप प्रेम भाई आपसे पूछ रहे थे, भाई कैसे हो आप? अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ आशीष भाई, वेलकम। कहाँ थे आप इतने दिन? ये तो फिर ट्रेन बन गई, बाजवा साहब ज्वाइन करिए। एंजल, काफी दिन के बाद आए हो ना आप, इसलिए धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी व्यूवरशिप जा रही है, समझ रहे हो ना। और फिर इतने दिन से चैनल डिमोनेटाइज पड़ा था, है ना, तो ये सारी चीजें मैटर करती है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोगों को पास आपके चैनल की नोटिफिकेशन जा रही है, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, जो लोगों को जिनको नहीं पता था, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और जी बताओ, भाई आप साहब। लोगों के यहाँ जितने लोग अभी देख रहे हैं, क्या आप लोगों के यहाँ विसर्जन हो गया या अभी विसर्जन जारी है? पाकिस्तानी भाई आप बताओ, आपके इधर हो गया विसर्जन? जी ससुर, इस आपके टाइम तो इधर मेरे बैठती है मूर्तियाँ, मतलब बैठती है, मतलब हिंदुओं के फेस्टिवल अच्छे से हो पाते हैं उधर? जो सिस्टर हमारे साथ है, हिंदू हमारे पास बहुत कम है। हमारे पास वो तो मुझे पता है भाई, जो वो तो मुझे पता है, कम ही रहेंगे ना, पाकिस्तान है तो कम ही रहेंगे। अब हिंदुस्तान में भी हम यही नहीं, करने वाले हैं। असल हाँ, पंजाब वाली साइड में ज्यादा है। हमारे साथ सरदार काफी है। चलो। कोई मोमिन ज्वाइन करो यार, और ज्वाइन करके इस टॉपिक